Hi, I'm Rajni and I've been preparing to join the forces for quite some years now. और मैंने CDSE, INET, FCAT क्लियर किया हुआ एग्ज़ाम और मैं 4 वाराणसी से रिकमेंड हुई थी और मैंने इन पिछले सालों में ये चीज़ रियलाइज़ करी है कि आप जितना पढ़ते हैं और जितना लिखते हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने में नहीं, आपके एसएसबी में भी हेल्प करता है। क्योंकि जब आपको खड़े होकर लोगों के सामने सिर्फ 3 मिनट में कोई टॉपिक सेलेक्ट करके बोलना होता है तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई होती हैं वो चीज़ हेल्प करती हैं। जीडी में आपके पास पॉइंट्स अच्छे होते हैं, जीपीई में आपके पास अच्छा मैटर होता है प्रिपेयर करने के लिए, इंट्रोडक्शन आपका इंटरव्यू अच्छा होता है, आपका साइक अच्छा होता है, तो वो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। तो the best thing is to read as much as you can and be in the practice of writing as much as you can. So supposedly this is the essay in the exam, importance of higher education. I'm going to talk about how to write a good essay when you are under pressure. See, जब भी हम लोग टॉपिक देखते हैं तो सबसे पहले ना हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लाइक वी स्टार्ट गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ये भी वो भी सब कुछ। सो द फर्स्ट थिंग इज स्टे काम, स्टे कंपोज एंड ट्राई टू थिंक किस ऑर्डर में आप उस चीज़ को लिखोगे। एंड द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। तो जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो जितने भी आपके अंदर थॉट्स हैं कि हायर एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, कैसे हम हायर एजुकेशन कर सकते हैं और क्या क्या उसके नेगेटिव्स हैं, उन सब की एक एक लाइन अगर आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर देते हो तो द रीडर गेट्स अ कंप्लीट आइडिया कि आप क्या अपने ऐसे में लिखने वाले हो। उसके बाद आप आ जाओ पहला पॉइंट कि हायर एजुकेशन के बेनिफिट्स क्या है, उसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दो और उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद 4-5 लाइन्स, 6-7 लाइन्स आर इनफ। उसके बाद आप आओ कि हायर एजुकेशन को कैसे परस्यू कर सकते हैं, इंडिया में उसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फॉर द यूथ, बिकॉज अभी करेंटली यूथ इज़ द फोकस ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट। फिर जब आपने ये कर दिया है, तीसरी चीज़ आपके पास आती है कि हायर एजुकेशन के नेगेटिव्स क्या है, क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया में हायर एजुकेशन उतना बेनिफिशियल या उतना एफिशिएंट नहीं है जितना उसे होना चाहिए। जब आपने ये चीज़ कर दिया, द लास्ट थिंग इज़ द कंक्लूजन। आपका व्यू क्या है, कैसे इम्प्रूव करी जा सकती है चीज़ें, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, 2-3 लाइन्स, 3-4 लाइन्स, उन सबको लिख के आप अपने ऐसे को सम अप कर सकते हैं। और इसके बाद देयर इज़ वन ऐसे आई हैव रिटन, सो आई विल गो अबाउट इट। इम्पॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन when it comes to career opportunities, the first thing that clicks is higher education. We know that higher education provides a gateway to a number of opportunities in the future. Higher education equips a man with specialized skills required to earn higher levels of efficiency at workplace, gives equal space in competition, improves skills, and develops the nation. The main goal of education is to provide a direction and purpose to one's life. If you aim to go far in the chosen direction, you need to set the stage for yourself. Everyone needs supportive skills to grow. These supportive skills are gained by putting in time and energy in a course that gives you extra edge to soar higher in your career ladder. Making time for achieving higher education in your chosen field will directly reflect your career prospects, and you can aim for promotions and perks in your work field. If we are passionate about something, we do research on it and find how to go about it. With time, we put more efforts and ideas to be better at that. This is the driving force. Higher education works as a passion to the one who loves to read and acquire knowledge. Not only does it make one passionate, but also works on the intellectual development of the students. It changes perspectives and gives better ideas to help communities with their work. Exceptions are always there, and so are in higher education. From financial problems to lack of funds and scholarships at universities, problems are everywhere. Infrastructure and research facilities for higher education are also in need of great development. Reservation is another problem that kills opportunities of the deserving ones. It is important to focus on practical knowledge and keep away from inequality. Privatization thus has increased in India. But again, not every society is able to bear the cost. It is, however, essential to encourage students to come up, study, and focus and get helped by the governments and organizations as much as they can. The future, after all, is in the youth's hand. Thank you. Now, if we come to the tips for writing a good essay, the 4.
पहला, अपने पॉइंट्स खुद बनाने की कोशिश करें। जब टॉपिक आपको पता चलता है तो खुद एक मेंटल नोट बना लें कि क्या क्या हम उस टॉपिक में लिख सकते हैं और उन चीज़ों को खुद लिखने की कोशिश करें। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे होते हैं या हमें ज़रूरत होती है कि हमें कुछ अच्छे आइडियाज़ चाहिए, तो उनके लिए सोर्सेज ढूंढें, बुक्स या आर्टिकल्स या कुछ भी। कम से कम 2-3 आर्टिकल्स अगर आप पढ़ लेते हैं तो उनमें एक अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स हर आर्टिकल से उठा के अपने ऐसे में लिख लीजिए और उसके बाद फाइनल एक आउटलाइन बनाएं, एक उसको स्ट्रक्चर देंगे कैसे ऐसे में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या लिखना है, और फाइनली उसको कंप्लीट कर लें। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.